और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10। इजरायल के न्याय मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को इजरायल सरकार द्वारा स्वीकृत गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के पहले चरण के अनुसार कुल 737 कैदियों बंदियों को रिहा किया जाएगा। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सरकार ने जेल सेवा की हिरासत में रखे गए 737 कैदियों और बंदियों की रिहाई को मंजूरी दी है। गजा के दक्षिण शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 2 माता पिता और उनके 2 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 2 और 7 साल थी। शवों को खान यूनिस के नासिर अस्पताल ले जाया गया। यूरोपीय अस्पताल के अनुसार आधी रात के बाद एक शिविर पर हुए हमले में एक और 4 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इजरायल पर हमला किया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उनके बलों ने जफ्फा के कब्जे वाले क्षेत्र में एक विशिष्ट सैन्य अभियान चलाया। इजरायल के तेल अवीव में एक आतंकी हमला हुआ है। हमलावर ने लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला किया, जिसके बाद एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इजरायल पुलिस के मुताबिक घटना के बाद एक नागरिक ने हमलावर को मार गिराया। मिस्र के शहर अरिश में राफा सीमा पार से गजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं। मिस्र के 2 मंत्री इन प्रयासों की देखरेख कर रहे हैं। मिस्र की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार और सामाजिक एकता मंत्री माया मोर्सी घायल गाजावासियों के लिए अस्पतालों की तैयारियों का निरीक्षण करने गजा पट्टी में अंतिम सहायता वितरण व्यवस्था की निगरानी करने के लिए वहां पहुंचे। ईरान की न्यायपालिका पर एक दुर्लभ और घातक हमले में 2 प्रमुख कट्टरपंथी न्यायाधीशों मोहम्मद मोघेसे और अली रजीनी को शनिवार को तेहरान के न्याय महल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों न्यायाधीशों पर 1988 में एक सामूहिक हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जो ईरान के इतिहास का एक गंभीर अध्याय है। किसी भी समूह ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून ने शनिवार को अपनी रिहाई पर चर्चा के दौरान अदालत से वॉकआउट कर लिया। अदालत ने इस बात की समीक्षा की कि यून सुक योल की औपचारिक गिरफ्तारी के लिए अनुरोध को स्वीकार किया जाए या नहीं। उन्हें पुलिस और राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। कानून मंत्रालय की वैन में ले जाया गया। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर कई हमले करने का दावा किया, जबकि यूक्रेन ने रूसी हमलों को विफल करने की सूचना दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले सप्ताह रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 8 क्लस्टर हमले किए और डोनेत्स्क क्षेत्र और खार्किव क्षेत्र में 7 बस्तियों को नियंत्रित किया। शनिवार को इरागोनियन पायरेनीज के एस्टन रिजॉर्ट में स्की लिफ्ट दुर्घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर 5 हेलीकॉप्टर भेजे गए। साथ ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए घटनास्थल पर टीमें मौजूद हैं। आसपास के अस्पतालों को घटना को लेकर अलर्ट करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय ट्यूलिप दिवस के अवसर पर यहां उद्यान रंगों से सराबोर थे। पार्क में हजारों की संख्या में विभिन्न रंगों के ट्यूलिप लगाए गए, जिन्हें लोग मुफ्त में चुन सकते थे। दिन की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई।